नमस्कार, जीत क्लासेस भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 यानी रीट के बाद में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसके लिए सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इससे संबंधित और भी बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है और क्या रणनीति होगी इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं पहले कि ये भर्ती कौन करवाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। तो सीधी सी बात है कि बोर्ड के जितने भी पेपर हो रखे हैं पहले उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। एक बात भी और भी ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है ना, सिलेबस जारी करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिलेबस से क्वेश्चन आए। हाँ, अपन को पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं होता है कि 100% पेपर सिलेबस से ही आएगा, क्योंकि वीडियो एग्जाम और पीछे कुछ एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह, उनमें भी आप देख चुके हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर जितने भी हो रखे हैं उसमें अपन के टॉपिक जो वो है ना, जैसे राजस्थान जीके के टॉपिक है, राजस्थान जीके के टॉपिक है, वो सारे राजस्थान जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं पुराने पेपरों में, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर है उनका विश्लेषण हम इसी चैनल के माध्यम से करवाएंगे। बाद में एक बार आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, फिर अपन एक एक पेपर में के बारे में डिटेल से यहाँ विश्लेषण करेंगे कि पीछे पेपरों में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वहां से रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, बात करते हैं रीट के बाद में मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। इसमें शिक्षक बनने वाले हैं जो कक्षा 6 से 8 तक लेवल द्वितीय के शिक्षक होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें है वर्गीकरण है, सब्जेक्ट वार है, अपन सब्जेक्ट वार बात करेंगे। ठीक है, उसमें एक ही पेपर, लेवल प्रथम में पेपर एक ही था और सभी में कॉमन सब्जेक्ट थे। इसमें लेवल द्वितीय में सब्जेक्ट वार है। ठीक है, कुछ कॉमन है इसमें, कुछ है क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वार होंगे। तो इसमें कुल 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है और प्रश्न पत्र पूरा एक ही होगा। समय अवधि होगी 2 घंटे और 30 मिनट और क्वेश्चन आएंगे इसमें 150, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मिनट मिलेंगे। टाइम भी 150 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। ठीक है, और बहुविकल्पी ये क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और वो भी कितनी, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन सही वाला जाएगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप भर में नहीं रह जाएं कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें है, वो क्वालिफाई एग्जाम था। फिर अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग में भी इसमें दे रखा है कि 1/3 1/3 भाग वो काटा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग किस स्थिति में होती है, या तो आप गलत उत्तर देते हो उसका, या आप एक से अधिक आंसर भर देते हो, वो भी नेगेटिव में जाएगा। फिर अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। क्या आएगा इसमें, राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी भाषा। ये आएंगे आपके 80 नंबर के, 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ, इससे संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और वो होंगे 80 अंक के, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। फिर राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्या इसमें शिक्षा में नवाचार हुआ है और कोरोना काल में क्या इसमें नवाचार किए गए हैं, उससे संबंधित, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय, इससे संबंधित 50 अंक के 25 क्वेश्चन आएंगे और अंक होंगे 50। यहां से यहां तक तो मैटर सेम है, देखो पॉइंट एक सेम है सभी के, ये 2 नंबर सेम आएगा और इसके बाद में ये सेम रहेगा 5 और 6, ये सभी के सेम रहेगा। ठीक है, शैक्षणिक, मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही पढ़ना है सभी को। लेकिन यहाँ वर्गीकरण है, ये पॉइंट नंबर 3 और 4 में यहाँ वर्गीकरण है। इसमें जिसने हिंदी सब्जेक्ट लिया है उसके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 60 और 120 नंबर के होंगे, उसके लिए 120 नंबर की हिंदी आएगी और वो भी पूरी क्या आएगी, ग्रामर आएगी। आगे वर्गीकरण दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी जिसने सब्जेक्ट लिया है, यानी रीट के बाद में
भाषा चाहे रीट में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रही हो या सेकेंड लैंग्वेज हिंदी रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिसने जिसने स्नातक में बीएड में क्या सब्जेक्ट थे आपके, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बीए में एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या सामाजिक के कोई 2 सब्जेक्ट हो, इतिहास वगैरह हो तो सामाजिक से कर सकते हैं, इंग्लिश हो तो इंग्लिश से कर सकते हैं। बीए में आपके क्या सब्जेक्ट है, बीएससी में क्या सब्जेक्ट है, उसी के आधार पर यहाँ सब्जेक्ट लिए जाएंगे। ध्यान देना, आपके बीए में हिंदी है तो हिंदी यहाँ ले सकते हैं, बीए में अगर संस्कृत थी, इंग्लिश थी, तो आप यहाँ इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, ठीक है। और सामाजिक भी ले सकते हैं, अगर आपने पॉलिटिकल, हिस्ट्री वगैरह ऐसा, इन सामाजिक वाले 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 1-2 सब्जेक्ट आपके अगर बीए में है तो वो आप सामाजिक ले सकते हैं। तो सामाजिक के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ में जैसे यहाँ हिंदी लिया है, उसके लिए हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी। यहाँ हिंदी लिया है तो हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी, वो आएगी 20 नंबर की, ठीक है। अगर बीए में हिंदी है और आपने हिंदी से थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं या सामाजिक से दे रहे हैं, तो हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी के 120 नंबर आएंगे, 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी की शिक्षण विद्या आएगी, वो आएगी आपके 20 अंकों की। इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की शिक्षण विद्या आएगी, और संस्कृत लिया है तो संस्कृत की शिक्षण विद्या आएगी, सिंधी है तो सिंधी। और आपने गणित विज्ञान लिया है, ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, ये दोनों साथ में होते हैं, रीट में भी साथ में तो कॉमन है, ये कॉमन है दोनों, ठीक है ना, गणित विज्ञान। तो आपने अगर गणित विज्ञान लिया है तो गणित विज्ञान के आपके 120 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, और गणित विज्ञान की शिक्षण विद्या आएगी, वो 20 अंकों की आएगी इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ये कॉमन है आपके, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें आएगा 20 अंकों का। और सूचना तकनीकी ये आएगा 10 अंकों का। इसके बारे में डिटेल से अपन करते हैं बात। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, यहाँ इसमें ये 80 का है, यहाँ 100 नहीं है, यहाँ क्या है 80 का है, 100 उसमें है, लेवल प्रथम में है 100, यहाँ 100 अंक का लेवल प्रथम है। लेवल द्वितीय में राजस्थान संबंधी, ये राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति और राजस्थानी भाषा संबंधी है, 80 अंकों का है, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है ये 80 का है, उसमें है 100, लेवल प्रथम में है 100, ठीक है। इसमें राजस्थान के भूगोल में क्या आएगा, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आएगा, उसका वर्गीकरण है, मानसून तंत्र है, जलवायु आएगी राजस्थान की, राजस्थान का अफवाह तंत्र है, झीलें, नदियां, बांध होंगे, वन संपदा होगी, वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, और वेटलैंड वगैरह, नम भूमियां, आर्द्र भूमियां जो राजस्थान में कौन कौन से, उनके बारे में, अभ्यारण्यों के बारे में, और राजस्थान में बाघ परियोजनाएं हैं, वो सारे, ठीक है। राजस्थान की मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, और जनसंख्या घनत्व है। देखो जनगणना नहीं तो एक टॉपिक मिलता अपन को जनगणना, तो सारे पढ़ने होते हैं, वैसे इसमें सारे पढ़ना है, लेकिन ये डिटेल से पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, इनको अपन को डिटेल से पढ़ना होगा। राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, राजस्थान में खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से, उनके बारे में। राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन में परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, राजस्थान में पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन, ये पढ़ने होंगे इसमें। और ये कहाँ से पढ़ना है, ये एक एक टॉपिक अपन यूट्यूब पर लाइव में करवाएंगे, डिटेल से करवाएंगे, ठीक है ना। जितना आप ऑनलाइन कोर्स खरीद के भी नहीं कर पाएंगे, इतना यहाँ करवाया जाएगा। और फिर आप एक बुक से भी करना, साथ में 6 से 10 तक की किताबें जितनी भी है, उनमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से भी करना, साथ साथ में वहां से भी करते रहना, ठीक है। वहां ये प्रत्येक टॉपिक है वो डिटेल से दे रखा है। और इसमें ध्यान रखना, राजस्थान की जैसे ये इसमें ये सारे वो सेम है, वन संपदा, ये वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, यहाँ से अपडेट करना, यानी आर्थिक समीक्षा में जो भी टॉपिक दे रखे हैं यहाँ से अपडेट करना। ये टॉपिक, ये किताबों में पुराने आंकड़े दे रखे हैं, वहां से वो नहीं पढ़ने, आंकड़े आर्थिक समीक्षा से लेने, यहाँ से अपडेट करना। मृदा में तो वही पुराने वाले हैं, फसलों में अपडेट करना, क्योंकि ये हर वर्ष नए अपडेट आते हैं, वहां से देखना। ये पुराने वाले चल रहे हैं, राजस्थान जनजातियां वगैरह वही है, खनिज में थोड़ा अपडेट है, वो भी देख लेना, नई खाने वगैरह कोई मिली है, खनिज मिला है, तो वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। ऊर्जा भी आर्थिक समीक्षा
से अपडेट करना टॉपिक, बाकी वहीं से 6 से 10वीं तक की किताबों से देखना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आंकड़े हैं वो अपडेट करना, राजस्थान में ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है, सौर ऊर्जा के नए प्लांट कहाँ लगे हैं, उनके बारे में डिटेल से अपडेट कर लेना आर्थिक समीक्षा से। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल में राजस्थान के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनके बारे में किले महल मस्जिद जितने भी मकबरे जितने भी राजस्थान में बने हुए हैं और छतरियां वगैरह वो सारे पर्यटन स्थल है, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। यातायात के साधन इतना दे दिया, इसका मतलब है राजस्थान में वायु परिवहन है राजस्थान का, जल परिवहन तो यहाँ है नहीं है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन वगैरह, उनके बारे में ये डिटेल से पढ़ना होगा यहाँ से। और फिर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में स्पष्ट दे रखा, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेरहाट, ये पॉइंट स्पष्ट दे रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। और ये सामाजिक की किताब में और या 9वीं 10वीं की बुक्स में दे रखे हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं 8वीं वाले में भी है, और राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उसमें भी ये मिल जाएंगे टॉपिक। राजस्थान अध्ययन है कक्षा 10 की बुक्स, उसमें ये टॉपिक स्पष्ट दे रखे हैं, मिलेंगे। राजस्थान का ऐतिहासिक प्रमुख घटनाक्रम है, राजस्थान का मतलब इतिहास है, राजवंश है, प्रशासनिक और राजस्व, उनके राजवंशों के प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पढ़नी होगी, वो उन बुक्सों में मिल जाएगा। ये पर्यटन स्थल में वही है, किले स्मारक वगैरह वो सेम टॉपिक है ये भी। और राजस्थान में मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, नाट्य, नृत्य, राजस्थान की लोक परंपराएं, विरासत, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन है, संत है, लोक देवता है लेकिन देवियां नहीं है, ध्यान देना। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और प्रमुख व्यक्तित्व है। वस्त्र आभूषण भी आदिवासियों के पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते हैं, आदिवासियों के ज्यादा पूछे जाएंगे। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न स्कूलें हैं, चित्रकला, हस्तशिल्प है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान है, राजस्थान की जनजातियां और किसान आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का प्रजामंडल है, ये भी टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हैं डिटेल से, उसमें 9वीं 10वीं किताबों में या 6वीं से 10वीं तक की बुक्स में दे रखा है। और नेक्स्ट अपन, और इसके साथ में इन टॉपिकों से संबंधित जितना भी अधीनस्थ बोर्ड में पुराने पेपरों में क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे आगे। ये नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का टॉपिक जुड़ा है, इसमें है क्षेत्रीय बोलियां और राजस्थानी की प्रमुख कृतियां मतलब रचनाएं, और रचना का राजस्थान के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य कौन से हैं उनके बारे में यहां से क्वेश्चन आएंगे। और फिर है राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य, तो वो राजस्थान का यहाँ तक का मैटर था, ये 80 अंक का था, यहाँ तक का मैटर अपन 80 अंक का बात कर चुके हैं। फिर अपन बात करते हैं, देखो राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य में 50 अंक होंगे, शैक्षणिक परिदृश्य में कितने होंगे, 50 अंक होंगे। तो ये 50 अंक का मैटर है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसमें राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय इनसे संबंधित होंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, ये राजस्थान की ये राज्य पक्षी, पशु और पुष्प वगैरह, खेजड़ी ये और रोहिड़ा, खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा, ऊंट वगैरह सारे ये डिटेल से पढ़ने होंगे। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना आर्थिक समीक्षा से साथ में पढ़ी थी, वो फ्लैगशिप योजनाएं, इसके साथ में राजस्थान की देखो जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजना तो है ही है, उसके साथ में जन कल्याणकारी और भी योजनाएं वो सारी भी है इसमें। राजस्थान में अनुसंधान केंद्र यानी कृषि संबंधी है, पशुपालन संबंधी अनुसंधान केंद्र जैसे सेमर भरतपुर है, और बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान मक्का वगैरह के अभी क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, माई कंचन धवल वगैरह वो है, ज्वार अनुसंधान, भैंस अनुसंधान, बाजरा, उष्ट अनुसंधान, काजरी, आफरी वगैरह ये सारे अनुसंधान केंद्र पढ़ने होंगे। राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल है, मंदिर वगैरह, वो खाटू श्याम जी की अभी घटना हुई थी तो वो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बढ़ती है यहाँ से, ठीक है। यानी खाटू श्याम जी से घटना से संबंधित अगर करंट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछे, धार्मिक स्थल के हिसाब से क्वेश्चन वो करंट में चर्चा में रहा इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो बर्बरिक है वगैरह, उसके बारे में घटोत्कच का पुत्र था, ये घटना पूछ सकते हैं, श्याम जी के रूप में पूजा होती है। तो नेक्स्ट 1-2 दिन में अपन जल्दी से इसके बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में एक वीडियो लाने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी विभिन्न
गेमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने क्या योगदान दिया है, तो कोई पदक जीता है तो उनका पूछा जाएगा। राजस्थान के नगर और स्थल, प्राचीन नगर वगैरह स्थल है, उनकी स्थापना किसने की वगैरह, इस प्रकार के क्वेश्चन। राजस्थान के उद्योग है, और राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं। शैक्षणिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम में नवाचार, इन कोरोना काल में शिक्षा में क्या नवाचार है, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन वगैरह कार्यक्रम चलाए गए, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं हैं, पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, उनके बारे में। और विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संबंधी जो समितियां हैं, एसएमसी वगैरह है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसडीएमसी वगैरह सारी। और विद्यालय प्रबंधन, ये स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के भी सेम है, समान टॉपिक है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्थान के अलग से शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वही है। इसके संबंध में राजस्थान के संबंध में है, क्या विशेष है, इसके बारे में पूछे जाएंगे। और फिर बात करते हैं निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और अधिनियम 2009 इसमें। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये अधिनियम 2011 का है, इससे संबंधित है। निःशुल्क निजी स्कूलों में जो 25% विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं उनके बारे में है। सामयिक विषय है, फिर समसामयिक घटनाएं हैं, राजस्थान में नवीन विकास की योजनाएं क्रियान्वयन और अन्य सामयिक विषय, इनसे संबंधित क्वेश्चन। ये करंट से संबंधित टॉपिक है, ये करंट के टॉपिक है। अब विद्यालय विषय एक एक बार अपन थोड़ी बात करेंगे। जैसे जिसने बीए में हिंदी है वो हिंदी लेगा इसमें, या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह है तो वो सामाजिक भी ले सकता है, और हिंदी भी है बीए में तो हिंदी भी ले सकता है। जो स्नातक में आपके विषय है उसी के आधार पर यहाँ विषय चूज किए जाएंगे। तो इसमें हिंदी वर्णमाला के बारे में क्वेश्चन होंगे, वर्णमाला, वर्ण विचार वगैरह वो। और हिंदी शब्द ज्ञान, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय है। शब्द विकारी शब्दों में, विकारी में लिंग, वचन, काल, कारक है, वाच्य है, विकारी शब्दों का रूपांतरण है, चेंज करना। और शब्द प्रकार, जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युग्म शब्द है, ये सारे टॉपिक होंगे इसमें। और फिर है इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और इनके उदाहरण वगैरह, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और इनके उदाहरण, और वाक्य विचार, वाक्यों के अंग, प्रकार, रूपांतरण और विराम चिन्हों का प्रयोग वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियां और शब्द शक्ति, अपठित, गद्यांश, उनका व्याकरण संबंधी क्वेश्चन होंगे, पद्यांश होगा उससे संबंधित व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, और पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी में। ये मूल पुस्तक है कक्षा 9 से 12 वाली, ये नवीन हिंदी व्याकरण, वहां से पूरा डिटेल से कवर कर लेना। उसके बाद में अगर शब्द ज्ञान पढ़ना है, उसके अलावा शब्द ज्ञान करना है, सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं, उसके अलावा आपको शब्द ज्ञान के लिए चाहिए तो शब्द ज्ञान के जैसे ये पर्यायवाची है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युग्म शब्द, विलोम है, ये शब्द ज्ञान में आएंगे। तो ये सारे है ना, ये राघु प्रकाश वाली बुक से हो जाएगा। और हिंदी का तो यहाँ अपन में लाइव में करवाएंगे, एग्जाम से पहले पूरा डिटेल से हिंदी में है ना, डिटेल से सिलेबस यहाँ इस अपन के चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। और इसी प्रकार ये इंग्लिश का है, ये सब्जेक्ट वार वर्गीकरण है, जिसने बीए में क्या सब्जेक्ट लिया उनका वर्गीकरण ये सब्जेक्ट वार दे रखा है। ये सिंधी के लिए है, और ये पंजाबी के लिए है, उर्दू है, ये गणित विज्ञान वालों के लिए, यानी कॉमन चलता है ये गणित विज्ञान का, यानी यहाँ हिंदी का है तो यहाँ गणित विज्ञान का है। उसी प्रकार ये गणित विज्ञान के 120 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हिंदी के 120 आएंगे, उसी प्रकार गणित विज्ञान के आएंगे। ये गणित विज्ञान के टॉपिक है सारे। ये सामाजिक, जिसके बीए में सामाजिक के कोई 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल है या कोई समाज शास्त्र है, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट है, वो सामाजिक भी ले सकता है इसमें। तो सामाजिक के ये टॉपिक आपके दे रखे हैं, जिसमें प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति, सिंधु घाटी वगैरह, ये वैदिक जैन सभ्यताएं, महाजनपाद काल, ये वगैरह सारे, मौर्य साम्राज्य, मौर्य और दिल्ली सल्तनत वगैरह, ये आपके बुक्स में सारे दे रखे हैं 9वीं से 12वीं तक। 12वीं तक इसमें कुछ टॉपिक 12वीं वाला में, 11वीं 12वीं वाला में है, तो वहां से देख लेना, ये आप वहां से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी की गतियां, ये भूगोल के टॉपिक वगैरह, सारे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, इतिहास के टॉपिक है सारे, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट ये सामाजिक ही है,
भारतीय संविधान है, संविधान निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका वगैरह, ये सारे टॉपिक है उसमें, ठीक है, लोकतंत्र वगैरह ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। चलो, ये सामाजिक वाले में पार्ट में जैसे ये कॉमर्स वाले टॉपिक भी कुछ आते हैं 10वीं वगैरह 9वीं 10वीं में है, तो वहां से भी ये आप वो टॉपिक कवर कर सकते हैं, कॉमर्स वाले इसमें भी शामिल है। कुछ राजस्थान के टॉपिक भी दे रखे हैं इसमें, ये सामाजिक का मैटर। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन शिक्षण विधियों की। ध्यान देना शिक्षण विधियों के, जैसे जिसने हिंदी सब्जेक्ट लिया है 120 नंबर की हिंदी आएगी और 20 नंबर की आएगी शिक्षण विधियां, यानी हिंदी से संबंधित उसे क्वेश्चन मिलने 140 नंबर मिल जाएंगे, हिंदी से संबंधित 140 नंबर मिलने वाले हैं। तो जिसने हिंदी लिया तो हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी, और जिसने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश की शिक्षण विधियां, 20 नंबर की हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी। हिंदी की शिक्षण विधियां देखो, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, इसमें भाषाई कौशल है, बोलना, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार होता है, भाषा शिक्षण के उपागम है, उनकी चुनौतियां हैं, और भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या योगदान होता है, उनके क्या उपयोग है, और भाषा शिक्षण का मूल्यांकन, विधियों का मूल्यांकन है, और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, इनसे संबंधित होंगे ये 20 अंक के क्वेश्चन। उसी प्रकार ये इंग्लिश वगैरह सारे ये शिक्षण विधियों के 20 नंबर के आएंगे, ये सामाजिक के। हाँ, इसके बाद में ये पॉइंट नंबर है 5, और इसमें आएगा 20 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान। 20 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान होंगे, मनोविज्ञान जो अपने रीट में पढ़ा है वही सारे टॉपिक हैं, तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन कितने होंगे, 20 नंबर के, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी है, इसमें एक 11वीं 12वीं की बुक्स आती है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी की बुक्स है, वहां से आप ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक है, और ये रीट वाला में भी, ये थर्ड ग्रेड में भी है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है, उनके उपकरण, प्रौद्योगिकी के उपकरण है, अनुप्रयोग है, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इस प्रकार अपन इस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए सिलेबस की जो चर्चा की है, और इनसे संबंधित अपन की आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में भी समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।